अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरी से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तिलों के फ़ायदे। तो तिल कितने किस्म के होते हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होते हैं, और कुछ नुस्ख़ाजात भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, तिल रोगनी बीज है। एशिया में ये ज़माना कदीम से बहुत ही ज़्यादा ग़ज़ाइयत का हामिल समझा जाता है। तिल ऐसी ग़ज़ा है जो गोश्त के ख़वास की हामिल है। ये मुख्तलिफ़ खानों के साथ साथ दीगर मिठाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। तिल की 3 अक़साम होती हैं। ये सफ़ेद, काले और लाल रंग में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काले और सफ़ेद तिल ज़्यादा मशहूर हैं। बज़ाहिर छोटे छोटे ये बीज ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तिल विटामिन्स, मिनरल्स, कुदरती तेल और दीगर नामियात मरकब जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, कापर, जिंक, फाइबर, थियामीन, विटामिन B6, फोलेट और प्रोटीन से लबरेज होते हैं। तिल ज़ियाबतस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हड्डियों की कमज़ोरी, जल्द को पहुँचने वाले नुकसानात, दिल की बीमारियों, मुंह की बीमारियों और कशीदगी से बचाता है। तिल ड्राई फ्रूट का हिस्सा भी समझे जाते हैं। काले तिलों का तेल सबसे बेहतर अद्वियात के लिए मौजू होता है। तिल के सेहत बख्श फ़वाइद में से चंद फ़वाइद मैं आपके सामने पेश करूँगा। नंबर 1, सफ़ेद तिल में कैल्शियम की वाफर मकदार होती है। इससे जो कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं जो लोग, इन्हें चाहिए कि वह सफ़ेद तिल के ज़रिए अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। इसका इस्तेमाल लिमिट में रह के आप करें तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए कि ये एक तो गर्म होते हैं और एक तो पावरफुल होते हैं। तो दूसरे नंबर पर तिल जल्द को नरम और मुलायम रखते हैं। ये अंदरूनी तौर पर होने वाली ख़राश को ख़त्म करके सुकून पहुँचाते हैं। तीसरे नंबर पर तिल बवासीर के मरीज़ों में भी मुफीद समझे जाते हैं। तिल पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, खून की कमी को दूर करने के लिए तिल बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इनमें आयरन की वाफर मकदार होती है। अगर काले तिल नीम गर्म पानी में भिगोकर ग्राइंड करके छान कर इसमें दूध मिलाकर पिया जाए तो चंद रोज़ में खून की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा तिल में मौजूद अहम मादनियात और विटामिन्स कैंसर की तमाम अक़साम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। मोटे होने के ख्वाहिशमंद अफराद, जो लोग पतले हैं, वो अगर मोटा होना चाहते हैं, अपने जिस्म को मज़बूत करना चाहते हैं, तो तिल को बादाम और खशखाश के साथ में दूध में मिलाकर इसको पी लें तो उनका जो है अपना जो जिस्म है उसका जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और उनकी सेहत भी बेहतर हालत में हो जाएगी और उनको जो कमज़ोरी है, ख़ास करके जिस्मानी कमज़ोरी है, उसमें भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने की आदत जो होती है वो भी तिल जो है वो इस्तेमाल करके आप इसको छुड़ा सकते हैं। इसलिए आप तिल के लड्डू या तिल की चक्की का इस्तेमाल अमल में ला सकते हैं। तिल और अलसी के बीज हम वज़न तकरीबन 2 चम्मच लेकर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना खाने से निमोनिया और दमा का मसला हल हो जाता है। आधा चम्मच पीसे तिल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 मरतबा खाने से हैज़ के जो मसाइल होते हैं, शदीद दर्द, हैज़ की कमी वगैरह भी दूर हो जाती है इससे। तो नाज़रीन इकराम, अगला फ़ायदा, तिल में मौजूद वाफर कैल्शियम के बायस हड्डियों के मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। निज़ाम हाज़म के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इनमें फ़ाइबर पाया जाता है जो कब्ज़ से महफूज रखता है। इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके बायस ज़ियाबतस के ख़तरे से बचा जा सकता है। तिल एनर्जी और मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाते हैं। इसमें पाए जाने वाले अहम अज्जा के बायस बालों और जल्द के लिए बेहतरीन हैं। ये दिल के निज़ाम की कशीदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
تو ناظرین کرام دیکھا آپ نے کہ تل جو ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، بہت سی بیماریوں میں فائدہ کرتے ہیں اور ان کو ہم استعمال کر کے کافی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام تل کا استعمال جو ہے وہ ایک لمٹ میں رہ کے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ گرم ہوتے ہیں، ایک تو ان میں تیل زیادہ ہوتا ہے اور ایک تو یہ تھوڑی پاور رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، دیکھتے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز۔